दुनिया का सबसे पहला सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर जो कि काफ़ी एक इनोवेटिव चीज़ लगी हमको यहाँ ऑटो एक्सपो 2023 में, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये प्रेजेंट किया था लाइगर मोबिलिटी ने। सो क्या टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है और कितने फीचर्स इसमें आ रहे हैं। ये फॉरवर्ड और रिवर्स गियर के साथ आता है और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से सेंसर्स वगैरह यूज़ किए गए हैं। तो बात करते हैं इनकी टीम के साथ में जिन्होंने इसको बनाया है। पुणे बेस्ड कंपनी एक है। सो जानते हैं स्कूटर के बारे में हर एक चीज़, क्या क्या इसमें यूज़ हुआ है और कितना ड्यूरेबल है, विद सर्विसिंग वगैरह का भी क्या एक्सपीरियंस रहेगा। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। हेलो सर, माय नेम इज़ उस्मान। हाय उस्मान। सो प्लीज़ आप बता सकते हैं लाइगर मोटर्स के बारे में कि ये आइडिया आपको कहाँ से आया। सो आइडिया, हम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में कुछ करना चाहते थे बिकॉज इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट फ्रेंडली है काफ़ी। वी ऑल्सो फिगर्ड आउट कि कुछ डिफरेंशिएटेड और क्या हो सकता है अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक। सो दैट्स व्हेन बैलेंसिंग वाज अ प्रॉब्लम दैट वी थॉट कि हम सॉल्व करेंगे। तो टू व्हीलर्स में टिपिकली लो स्पीड पे बैलेंस नहीं होता और कुछ सेगमेंट्स होते हैं जहाँ पे वो काफ़ी, वैसे तो इवन एक्सपीरियंस राइडर्स विल बेनिफिट फ्रॉम इट, क्योंकि जब आप स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक में जा रहे हैं तो बार बार पैर नीचे रखने से आपका जो स्ट्रेस है वो बढ़ेगा। बट स्पेसिफिक कुछ सेगमेंट्स हैं जैसे कि पीपल हु हैव शॉर्ट हाइट, उनको बार बार पैर रखने में थोड़ा सा चैलेंज आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट लर्नर्स अगर जो पहली बार जो सीख रहे हैं गाड़ी चलाना, इसमें हमने फिर एक लर्नर बोर्ड डाला है जो कि कम स्पीड पे बैलेंसिंग के साथ लोगों को ईजिली थोड़ा सीखने का। तो इसमें आपने कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप को टारगेट किया या फिर ये हर एक एज ग्रुप के लिए जा रही ये है? एक्चुअली हर एक एज ग्रुप के लिए हर एक एज ग्रुप एक अलग चीज़ डिराइव कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो जिनको समथिंग पीपल आर लुकिंग फॉर कूल गैजेट्स, राइट, समथिंग रियली कूल, तो एक उनके लिए हो गया। फिर एक जो लोग इवन एक्सपीरियंस राइडर जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा राइड करते हैं उनके लिए थोड़ा स्ट्रेस जो होता है तो उनके लिए कंफर्ट बढ़ेगा। जो जिनकी हाइट कम है उनके लिए स्ट्रेस कम होगा या सेफ्टी बढ़ेगी। जो ओल्ड एज है उनके लिए भी अगर थोड़ा कंफर्ट और सेफ्टी बढ़ता है, बिकॉज बार बार पैर रखना, और अगर मान लो बैक में कुछ प्रॉब्लम्स है, नी में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन, बट एवरी काइंड ऑफ कस्टमर बेस विल डिराइव समथिंग सम डिफरेंट काइंड ऑफ बेनिफिट। सो बैटरी आउटपुट कितना है इसका एंड कितनी माइलेज देती है और बैटरी कितनी है इसमें? सो लाइगर एक्स जो हमारा बेस वर्जन है उसमें बैटरी रहेगी 60 किलोमीटर रेंज की है। व्हेन आई से दिस, इट इज़ द रियल लाइफ सिटी ट्रैफिक वाला रेंज, नॉट द आइडियल रेंज। आइडियल रेंज टिपिकली थोड़ा ज़्यादा रहता है, बट देन वो ऐसे निकालते हैं कि एक कांस्टेंट इंडियन ड्राइव साइकिल 37 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे चला रहे हैं बस कंटिन्यूसली, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। ठीक है। और साथ में जो आपने बैलेंसिंग के लिए इसमें क्या चीज़ें यूज़ की है? सो इसमें बैलेंसिंग के लिए देयर आर लॉट ऑफ सेंसर्स जो सेंस करते हैं कि गाड़ी किस तरफ झुक रही है, और एल्गोरिदम्स हैं जो उस डेटा को यूज़ करते हैं, और उस डेटा को यूज़ करके हर सेकंड में कई बार, मतलब हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स उस डेटा को यूज़ करके डिसीजंस लेते हैं कि गाड़ी को किस तरफ ले जाना चाहिए, और दैट इज़ हाउ द बैलेंसिंग हैपेंस। तो ये जो बैलेंसिंग होती है ये कितने स्पीड तक काम करेगा, मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्पीड पे आके ये रुक जाएगा? सो बैलेंसिंग जो होता है, टू व्हीलर टिपिकली स्टेबल हो जाता है थोड़ा ज़्यादा स्पीड पकड़ने के बाद, तो कम स्पीड पे बैलेंसिंग का यूज़ है। सो 5 to 7 जो होता है उसके नीचे जो स्पीड होती है वहाँ पे गाड़ी का बैलेंसिंग का रिक्वायरमेंट है। जैसे ये स्पीड इंक्रीज करेगी तो ये अपने नॉर्मल स्कूटर ये स्टैंड बाय में चला जाएगा। ओके। और इवन कम स्पीड पे भी ये राइडर के हाथ में है इसका कंट्रोल, तो राइडर कैन यूज़ अ स्विच टू हैव द व्हीकल इन द बैलेंसिंग मोड या फिर नॉर्मल राइडिंग। सो दैट कैन बी टर्न्ड ऑन एंड ऑफ as per the need and it is completely in control of the rider. Okay, so इसमें मैंने देखा था कि ये रिवर्स भी जा रही है, गाड़ी की तरह आगे पीछे जा रही थी। So that is also an interesting feature इसमें कि जो आप जैसे कार या 4 व्हीलर जैसे पीछे जाता है राइड, वैसे ही तो इसको हम रिवर्स राइड बोल रहे हैं। Okay, that's the term that we have given it, and we also have a trademark. We also filed a trademark for it. Okay, there is also a learn to ride mode which is also something very new. और दूसरा है फुट फ्री स्टॉप, जब भी आप रुकेंगे तो आपको रुकना नहीं पड़ेगा। सो दीज आर द 3 डिफरेंट फीचर्स दैट कम विद इट। जैसे इवन किड्स हु आर लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम, उनके लिए भी काफ़ी वैल्यू है लर्नर मोड के थ्रू। पेरेंट्स हु आर कंसर्न्ड एंड वांट द सेफ व्हीकल फॉर द एंड जो फर्स्ट टाइम ड्राइवर होंगे, मे बी कुछ लर्नर होंगे और कुछ उसमें होंगे प्रो राइडर्स वगैरह, तो क्या इसको कुछ सीखने की ज़रूरत है जब पहले लेते हैं आप बैलेंसिंग मोड में आते हैं? सो दैट्स अ गुड क्वेश्चन। तो इसमें जैसे आप पैर रखते हैं उसके बजाय आपको एक स्विच को यूज़ करना है, देन बैलेंसिंग एक्टिवेट होगा। तो जैसे आपको पता है कि आपको कब पैर रखना है, वैसे ही आपको पता होना होगा कि आपको कब स्विच दबाना है। सो वो एक लर्निंग है जो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब बहुत सारे राइडर्स ने यूज़ किया है, तो वो आ जाता है उसमें 10-15 मिनट चलाने के बाद आदमी को समझ में आएगा। थोड़े टाइम चलाने के बाद आ जाता है। तो
इसके ही ऊपर एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक सर्टेन एज ग्रुप का बंदा लेगा, सो बंदे का वेट कम ज़्यादा होगा, तो मोटर्स कितना वेट ले सकती सो है? एज ऑफ नाउ हम लोग 2 राइडर्स के लिए जा रहे हैं। एन एवरेज राइडर का वेट 75 किलो पकड़, Okay. इफ यू लुक एट दैट, तो 150 kg के लिए ये गाड़ी डिज़ाइन है। हमें ऐसा लगता है कि उसके बियॉन्ड अगर है तो शायद ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिकॉज लीगली दो ही लोग गाड़ी में दो ही लोग बैठ सकते बैठेंगे, यस। हैं, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग विद। टेक्निकली देयर इज़ नो लिमिटेशन, हम 500 किलो की गाड़ी के लिए भी बना सकते हैं डिवाइस, ओके। बट देन जितना ज़्यादा उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे उतना ज़्यादा उसका कॉस्ट बढ़ता जाता है। अगर 2 लोग 80 kgs के बैठ रहे हैं तो दैट विल बी 160। मतलब उतना तो करेगा, मैंने ऐसे उतना 150 balance थोड़ा कर बहुत लेगा। थोड़ा बहुत परसेंटेज हियर एंड देयर वर्क करेगा वो। ओके ओके। एंड देयर आर सर्टन पॉइंट्स कि जब हम ट्रैफिक में जा रहे हैं तो हम कर्व पे जब लेके जाते हैं तो उस स्टेप पे भी क्या ये बैलेंसिंग करेगा या फिर नॉर्मल मोड पे आ तो जाएगा? जब आप 5 किलोमीटर के नीचे 5-7 किलोमीटर जहाँ पे बैलेंसिंग कर रहे हैं तो आप टर्न कर सकते हैं। ठीक है। और एनीवेज अगर आपको पता है कि आपको टर्न लेना है, बहुत ज़्यादा मनूवर करना है, तो आप बैलेंसिंग मोड ऑफ करके आराम से मनूवर कर आराम से मैनुअल कर देन सकते हैं। ऑलवेज कम बैक टू बैलेंसिंग एज सून एज यू नो कि आपको रुकना है। जो रिवर्स मोड हमने अभी देखा इसमें, तो ये सिटी कंडीशन में भी जब बैलेंसिंग मोड हमने ऑफ कर दिया है उस टाइम भी ये काम करेगा? सो ये रिवर्स मोड जो है इसके लिए बैलेंसिंग चाहिए, और रिवर्स टिपिकली आप इतना स्पीड में नहीं करेंगे कि हाँ। बैलेंसिंग मोड के बियॉन्ड आपको जाना पड़े। ओके। सो विदाउट बैलेंसिंग रिवर्स तो काम करेगा, बट देन इट विल नॉट बी लाइक दिस, रिवर्स राइड नहीं होगा, फिर वो आपको पैर रख के आपको नीचे करने पड़ेंगे उस टाइम पे। ठीक है। आई थिंक हमने काफ़ी पॉइंट्स इसमें क्लियर किए, बट अभी भी 2 क्वेश्चंस मेरे माइंड में हैं। एक तो इसकी कॉस्टिंग और सेकंड सर्विसिंग। सो इसका कॉस्टिंग देयर आर 2 वर्जन्स, एक लाइगर एक्स और दूसरा लाइगर एक्स प्लस। लाइगर एक्स का प्राइस रहेगा 90,000 विद फेम सब्सिडी। लाइगर एक्स प्लस का प्राइस हम जब लॉन्च होगा तब अनाउंस करेंगे उस टाइम पर। वो कितना अभी वेरिएशन रहेगा इसमें और उसमें? मतलब यू टॉकिंग अबाउट द डिफरेंसेस, तो उसमें लाइगर एक्स का जो रेंज है वो 60 किलोमीटर्स है और लाइगर एक्स प्लस का 100 किलोमीटर्स 100 किलोमीटर। एंड दीज आर अगेन रियल लाइफ ट्रैफिक रेंज। ट्रैफिक। ओके। एंड सर्विसिंग की अगर बात कर लें तो उसका क्या? सो पोस्ट सेल्स और सर्विसिंग के लिए पहले तो हमारे एक्सपीरियंस सेंटर्स होंगे स्टार्टिंग में, एंड देन मूविंग फॉरवर्ड हम डीलर नेटवर्क अपॉइंट करेंगे और सर्विस नेटवर्क भी अपॉइंट करेंगे थ्रू चैनल पार्टनर्स। क्योंकि सर्विसिंग का हमें ऐसा लगता है कि वी शुड ऑल्सो हैव डोर टू डोर सर्विसिंग, तो Yes. एक स्किल प्रोफेशनल आके आपके घर पे जाके ही सर्विसिंग दे दे, वो भी एक ऑप्शन होना चाहिए। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में वो काफ़ी हद तक पॉसिबल भी है, बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स नहीं होते हैं। मोटर है, बैटरी है, और जो व्हील्स हैं वो तो काफ़ी स्टैंडर्ड ही है। सो सर्विसिंग के लिए वी आर वेरी माइंडफुल ऑफ दैट कि जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो पोस्ट सेल्स पे काफ़ी डिपेंड करता है। ओके। सो राइट नाउ आप कौन कौन सी स्टेट्स में इसको लॉन्च करने की सोच रहे हैं? सो हम अभी मुंबई और औरंगाबाद में मुंबई में हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है और औरंगाबाद में मैन्युफैक्चरिंग है। ओके। वील स्टार्ट विद सिलेक्ट सिटीज़, तो मुंबई और वो रीजन तो होगा ही, पूना, मुंबई और औरंगाबाद। अपार्ट फ्रॉम दैट वी बिलीव बैंगलोर, दिल्ली, दीज आर ऑल्सो प्लेसेस जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अडॉप्शन काफ़ी अच्छा है। जी। सो सिलेक्ट सिटीज़ जो होगा वो वी आर स्टिल फिगरिंग आउट की कौन सी कुछ होगी। देन मूविंग फॉरवर्ड ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years पैन इंडिया प्रेजेंस का प्लान है हमारा। So thank you for talking with us. It was a nice talk with. Thank you for coming and pleasure hosting you.